मेरे पास 2 पिलोज़ हैं। एक पिलो वो जिसे मैं सर के नीचे रखता हूँ, दूसरा पिलो वो जिसे मैं थ्रो के लिए रखता हूँ। आज मेरा स्कूल का पहला दिन था। जो मेरे साथ डेस्कमेट बैठी थी मुझे यही कहती है कि क्या मैं रात को पिलो को ज़्यादा टाइटली हग नहीं करता? उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। जब मैं रात को गया था तो मैं पिलो को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ता हूँ। अगले दिन फिर स्कूल जाता हूँ। शाओ हुआ मेरे पास आती है और कहती है कि मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पिलो को इतना ज़्यादा टाइटली हग नहीं करना चाहिए। स्कूल की पढ़ाई बहुत मुश्किल थी। सारा दिन मुझे काम करना पड़ता था। एग्ज़ाम्स आ रहे थे, तो इस वजह से मैं बहुत थक जाता हूँ। घर आने के बाद फिर से मैं पिलो को टाइटली हग करके सो जाता हूँ। लेकिन आज जैसे मैंने उसे हग किया तो मुझे स्ट्रेंज सी फीलिंग आई, क्योंकि वो पिलो रेड हो गया था। पहले ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। मुझे यही लगता है कि मैं शायद कोई ड्रीम देख रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर ड्रीम ही होगा। मुझे अब उससे अच्छी सी स्मेल आ रही थी। लगता है कि मेरे लॉन्ड्री वाले ने अच्छे डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगली सुबह जैसे ही मेरी आँख खुलती है मैं ब्लश करने लगता हूँ। मैंने ड्रीम में अपनी डेस्क मेट को देखा था और ये बात मुझे और ज़्यादा परेशान कर देती है। मुझे नहीं लगता कि श्याओ को मेरा नाम भी पता होगा। और देखो, मैं तो उसके बारे में ड्रीम्स देख रहा हूँ। मैं जब क्लास में जाता हूँ तो वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद थी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी आंखों में देख सकूं जो मैंने रात को ड्रीम देखा था। उसके पीछे बैठ जाता हूँ, अपना काम में बिजी हो जाता हूँ। तभी शैन मेरे पास आती है और कहती है कि क्या मैं रात को पिलो को हक किए बगैर नहीं सो सकता। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? शैन कहती है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और से कैसे बात कर सकती हूँ? क्या तुम्हें कोई और दिखाई दे रहा है? मुझे इस बात को लेकर हैरानी हो रही थी कि इसे कैसे पता कि रात को मैं पिलो को अपनी बाहों में लेकर सोता हूँ। वैसे भी वो तो मेरा निजी मामला है, तो इसमें उससे बात करने की क्या ज़रूरत। और मैं उसे ये कहता हूँ कि मैं पिलो को हग करके सोता हूँ, तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत। तो वो अपना मुंह दूसरी साइड कर लेती है और कहती है कि गॉड को पता। मुझे इस बात को लेकर हैरानी हुई थी। जब मैं घर वापस आता हूँ तो मुझे अभी भी शहन की बातें याद आ रही थी। मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि उसे पिलो वाली बात कैसे पता है। क्या उसने मेरे रूम में कोई कैमरा रखा हुआ है? क्या वो मेरे ऊपर कोई नज़र रखे हुए हैं? मैं दोबारा से बेड पर लेट जाता हूँ, पिलो को उठाता हूँ, तो फिर से मुझे उससे अच्छी स्मेल आ रही थी। लगता है कि मॉम ने डिटर्जेंट को चेंज कर दिया है। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। लेकिन ये स्मेल मुझे जानी-पहचानी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये स्मेल को पहले भी कहीं फ़ील किया है। चलो छोड़ो, मुझे इससे क्या, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। और शैन ने कहा कि मैं इस पिलो को टाइटली हग करके ना सोऊं, लेकिन मैं तो सोऊंगा, वो क्या ही कर लेगी। और फिर से शैन का ड्रीम देखना मुझे अब हैरान कर देता है। मैं एक 18 साल का प्योर माइंडेड लड़का हूँ, तो उसके बारे में मैं ड्रीम कैसे देख सकता हूँ। फिर मैं उठता हूँ, मिरर में अपनी शक्ल देखता हूँ और खुद को ये समझाता हूँ कि शायद मैं एक परवर्ट बनता जा रहा हूँ। और फिर से स्कूल जाने के बाद मैं चुपचाप बैठा था। मैं इतना ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था कि मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं सका। कि तभी एक लड़की आती है, हम दोनों को देखकर कहती है कि तुम दोनों इतना ज़्यादा शाय क्यों फील कर रहे हो? कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? हम दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं। वो लड़की तो ये देखते ही डर जाती है और भागते हुए कहती है, ठीक है, समझ गई। तो फिर मैं चुपके से उसकी तरफ देखता हूँ जो मेरी तरफ ही देख रही थी, और फिर से हम दोनों को शर्म आ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो मुझे फिर से वही कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम रात पिलो को हग करके मत सोना, फिर तुम मुझसे सोए ना। तो मैं उसे कहता हूँ कि तुम आखिर क्या चाहती हो, वो मेरा मामला है और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता कि मैं पिलो को हग करके सोता हूँ। शैन थोड़ी देर के सोचने के बाद मुझे कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिस पिलो को तुम रात को हग करके सोते हो वो मैं हूँ, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? ये बात सुनकर मैं तो हैरान ही हो गया था। हाँ, मुझे ये पता है कि इसके बारे में मैंने ड्रीम देखा था। ड्रीम में यही लड़की आती है, लेकिन पिलो यही हो सकती है, ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। शैन मुझे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। वो फिर मुझे अपनी स्मेल सूंघाती है। उसे सूंघते साथ ही मुझे समझ आ गया था कि ये वही स्मेल है जो मेरे पिलो से आती है। और फिर वो मुझे ये भी बताती है कि मैं सोने से पहले पिलो को ज़रूर हग करता हूँ। क्या तुम्हें और भी वेरिफिकेशन चाहिए? वो जो बातें कह रही थी वो सुनते ही मुझे तो पसीना आ जाता है, क्योंकि वो सारी बातें सच्ची कह रही थी। फिर मैं उससे पूछ लेता हूँ कि तुम्हें ये कब से फ़ील हुआ? तो वो मुझे बताती है कि जब से ये स्कूल स्टार्ट हुआ तो उसको 10 दिन हो चुके थे। इस बात को लेकर मैं और भी ज़्यादा हैरान था कि 10 दिनों तक उसने मेरे से बात नहीं की।
10 दिनों तक उसने ये सब कुछ मुझसे छुपाने की कोशिश की। मुझे फिर ये बात भी सोचकर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं पिलो के सामने ही अपने कपड़े चेंज किया करता था। वो मुझे कहती हैं कि अगर तुम्हें पिलो के सिवा नींद नहीं आती तो तुम पिलो चेंज कर लो। रात को जब मैं घर जाता हूँ तो मैं फिर उस पिलो को सोफ़ा के ऊपर रख देता हूँ। ये मेरी तरफ से एक काइंडनेस का तोहफ़ा था। पिलो को हग करके सोना बचपन से मेरी आदत थी, इसलिए मेरे पास एक और भी पिलो पड़ा हुआ था, तो मैं उसे अलमारी से निकालता हूँ और उसे हग करके सो जाता हूँ। और अगले दिन स्कूल जाने के बाद मैं उसे बता देता हूँ कि रात को मैंने पिलो चेंज किया था। लेकिन उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इससे काम नहीं बना। तो मैं उसे कहता हूँ कि आज रात मैं पिलो के बगैर सोने का ट्राई करूँगा। रात को जाता हूँ, पिलो के बगैर सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसमें नाकाम हो जाता हूँ। और अगले दिन स्कूल में शैन ने मेरी कंडीशन देखी थी, तो वो मुझे कहती है कि अगर तुम्हें उसके सिवा नींद नहीं आती तो मैं पिलो को एहसास हो सकता हूँ, लेकिन उसे ज़्यादा टाइटली हग ना करूँ। मुझे तो उसकी ये बात सुनते रोना आ गया था और कहता हूँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि मैं उसे टाइटली हग करके न सोऊं। फिर हम दोनों अपना स्कूल का काम करते रहते हैं। मैं फिर घर जाने के बाद बेड के ऊपर लेटता हूँ और अभी भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर पिलो और शैन का आपस में क्या लिंक हो सकता है। तो शैन, तुम्हारी खातिर मैं पिलो को ज़्यादा टाइटली हग नहीं करूँगा। कि तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है तो वो पिलो को साइड पर फेंक देता है। तो उस पिलो से आवाज़ आती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनते ही मुझे अजीब फील होता है कि पिलो से कैसे आवाज़ आ गई। अब वक्त के साथ साथ चीज़ें काफ़ी अजीब फील होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले मुझे पिलो से स्मेल नहीं आती थी, अब उससे स्मेल आने लग जाती है। मुझे तो ये अब सोचकर ही डर लगने लग जाता है कि कुछ दिनों तक इस पिलो के हाथ और लेग्स भी आ जाएंगे। और जैसा कि पिलो के सिवा मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं फिर पिलो को हग करता हूँ, लेकिन उससे मैंने ज़्यादा टाइटली हग नहीं किया था कि ड्रीम में फिर वो शैन को देखता है जो कि इसी का नाम पुकार रही थी। मुझे पुकारा जाता है कि उठ जाओ, स्कूल से देर हो रही है, लेकिन मैं उठने का नाम नहीं ले रहा था। कितने में मॉम आ जाती है और वो मुझे बताती है कि स्कूल जाने में 20 मिनट रह गए। तो ये सुनते ही मैं हैरान हो जाता हूँ, जल्दी से यूनिफॉर्म पहनता हूँ और स्कूल की तरफ भागने लग जाता हूँ। खैर मैं तो टाइम से स्कूल पहुँच गया था, तो देखता हूँ अभी तक शैन स्कूल नहीं आई थी। मुझे लगा शायद वो टॉयलेट रूम गई होगी, लेकिन तभी शैन आती है तो पता चलता है कि आज वो देर हो गई। वो जैसे मेरे पास आकर बैठती है तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुमने भी ज़्यादा नींद ले ली। तो वो मुझे कहती है कि तुम भी तो लेट से उठे थे। तो मैं उससे पूछता हूँ कि मेरा देर से उठना, तुम्हारा देर से स्कूल आना, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। हम दोनों फिर काम करने लगते हैं तो तभी वो मेरे कान के पास आकर फुसफुसाती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि पूरी रात मैं तुम्हारा नाम पुकारती रही। तो मैं उसे झूठ बोलते हुए कहता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने तो रात को एक पप्पी देखा जो सारी रात भौंकता रहा। तो वो मेरी तरफ देखती है और कहती है कि सुबह तो तुम कुछ और कह रहे थे, तुम तो कह रहे थे कि मैं तुम्हारा नाम पुकार रही थी। तो मैं उसे कहता हूँ कि नहीं नहीं, तुम्हारी टोन इतनी क्यों चेंज हो गई। जो रात को मैंने पप्पी देखा था उसका नाम भी शैन था, तो तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। तो शैन मेरी तरफ हैरत भरी नज़रों से देखती है और कहती है तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी बात पर यकीन होगा। और फिर वो सैंडविच निकालती है और उसे मुझे देती है। उस सैंडविच को लेते साथ ही मैं खुश हो गया था। ये बात तो मैं जान चुका था कि शैन एक केयरफुल लड़की है। मैंने भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो उसके लिए एक ड्रिंक की बोतल निकाल कर देता हूँ। तभी फिर एक लड़की हमारी क्लास में आती है जो ये कहती है कि शैन, बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भी देखना चाहता था कि आखिर बाहर उससे कौन मिलने आ सकता है। तो वो दूसरी क्लास का लड़का था जो कि उसे प्रपोज करने के लिए आया था। मैं उस लड़के के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था तो अपने फ्रेंड से पूछता हूँ कि ये लड़का कौन है। मेरा दोस्त कहता कि क्या तुम इस लड़के के बारे में नहीं जानते, ये हमारी यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट है और हैंडसम भी है। इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। तो ये बात सुनते ही मुझे बहुत हैरानी होती है। चैन ने उस लड़के को मना कर दिया था और कहती है कि ग्रेजुएशन से पहले मैं किसी के साथ भी रिश्ते में नहीं रहना चाहती। वो लड़का यह बात सुनते साथ ही मुस्कुराता है और उसे कहता है फिर तो मैं तुम्हारी ग्रेजुएशन तक तुम्हारा वेट करूंगा। अब ये मामला रफा दफा हो चुका था, वो दोबारा आकर सीट पर बैठ जाती है। तो मैं उसे कहता हूँ कि वो लड़का जिसे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश है वो तो काफ़ी क्यूट है ना। तो वो बताती है कि नहीं, तुम्हारे जितना तो हैंडसम नहीं है, और ये बात मुझे ज़्यादा हैरान कर देती है। और मैं उसे यही कहता हूँ कि नहीं, मैं इतना भी हैंडसम नहीं हूँ जितना हैंडसम तुम मुझे बना रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरा मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कह रही है। मैं अभी भी घबराया हुआ था तो वो मुझे तसल्ली देती है कि मुझे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ वक्त गुजरता रहता है, हमारे एग्ज़ाम्स भी करीब आ गए थे।
हर रात को मैं पिलो को हग करके सोता था, उसे सहन समझकर। जब मैं पढ़ाई करने बैठता था तो मुझे उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं था। तो तभी शैन कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में समझा सकती हूँ। तो इससे तो मैं खुश ही हो गया था। वो मेरे लिए सेवियर के तौर पर काम कर रही थी। उसने जितनी भी मेरी मदद की थी, उसकी मदद का यूज़ करके मैं अपने मैथ ग्रेड्स को स्लोली स्लोली इम्प्रूव करना शुरू कर देता हूँ। मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में भी परेशानी होती थी, लेकिन उसकी हेल्प लेकर मैं उन सब्जेक्ट को भी क्लियर करने में कामयाब हो गया था। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था। मैं फिर जाकर अपना एग्ज़ाम देता हूँ। 2 दिन तक इस सब में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। और एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैं स्कूल के गेट पर आता हूँ। मुझे अब काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो रहा था, क्योंकि फाइनली मैंने अपना एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया था। और घर आने के बाद फिर से मैं सो जाता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर एक एम्प्टीनेस सी थी। फिर हमारी क्लास रियूनियन के लिए एक पार्टी रखी गई थी। मैं भी उस पार्टी में गया था। मैं बैठा खाना खा रहा था कि मेरी नज़र शैन पर पड़ती है, तो मैं उससे बात करना चाहता था। जैसे बात करने के लिए अपना हाथ ऊपर करता हूँ तो देखता हूँ कि वो किसी और लड़के से बात कर रही है। तो इसलिए मैं अपनी बात करने के इरादे को बदल देता हूँ। मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता था, तो वापस क्लास रियूनियन के दोस्तों से मिलने जाता हूँ। तो देखता हूँ कि मेरे एक डेस्क मेट ने एक लड़की को प्रपोज़ किया था। उसने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और सभी लोग इस बात को लेकर बहुत खुश थे। मैं भी उन दोनों को देखकर खुश था कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है और शैन अंदर आती है। वो सीधे ही मेरे पास आई थी और मुझे हैप्पी ग्रेजुएशन कहती है, तो मैं भी आगे से उसे यही कहता हूँ। हमने पूरी रियूनियन को अटेंड किया था, वो मेरे साथ ही बैठी थी। लेकिन इस पूरे टाइम हम दोनों ने बातचीत नहीं की। खाना-शाना खाने के बाद जब हम घर जा रहे थे, तो मैं उससे कहता हूँ कि चलो हम हग करते हैं। पता नहीं दोबारा किस्मत में हग करना लिखा भी है कि नहीं। तो वो भी ज़्यादा नहीं सोचती और मुझे हग कर लेती है। मुझे तो अब ऐसा लगने लग गया था कि शायद हमारी कभी दोबारा मुलाकात ना हो। कि तभी फिर वो अपने पाँव पर ज़ोर लगाकर थोड़ा ऊपर जाती है, मेरे सर पर थपथपाती है। वो मुझे यही कहती है कि अगर फ्यूचर में कभी भी उससे बात करना हो तो कर सकता हूँ। उसका वही वीचैट अकाउंट है जो उसने पहले मुझे दिया था। तो मुझे बाद में शैन के बारे में ये पता चलता है कि वो बीजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। मैं जानता था कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उसका फ्यूचर उधर ही है। अब जैसा भी चल रहा था वैसे ही चलने दिया। मैं भी साउथ में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता हूँ। मुझे लगा था कि ये कॉलेज से आसान होगा, लेकिन नहीं, ये कॉलेज से बिल्कुल अलग था। मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। घर आने के बाद ही मैं अपना फ़ोन निकालता और देखता कि शैन ने कुछ अपलोड वगैरह तो नहीं किया। मैं उसकी लाइफ़ के बारे में और जानना चाहता था। तो ये सब कुछ समझते ही मुझे समझ में आ गया था कि शायद वो उधर कोई और अच्छे से दोस्त बना लेगी और आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने दोस्तों में घुल-मिल जाए और मुझे भूल जाए कि मैं उसकी ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट भी करता था। और इन यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है कि मुझे एक लड़की ने प्रपोज़ भी किया था। लेकिन मैंने उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया कि मेरे दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स हैं। ये बात मेरे दोस्तों को भी पता चल जाती है और वो मुझे टीज़ करने लग जाते हैं कि मैंने अपनी सीनियर को रिजेक्ट कर दिया। वो मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारे ज़हन में कंप्यूटर के अलावा कोई और भी काम है? सारा दिन तुम कंप्यूटर के साथ चिपके रहते हो। कोई लड़कियों को दोस्त-वोस्त बनाओ, उनके साथ घूमो-फिरो। तो मैं भी उसकी बात सुनकर उनकी बातों को हँसी-खुशी में टाल देता हूँ। घर आकर फिर से सो जाता हूँ और अगली सुबह ही मुझे शैन का मैसेज आता है जो यही कहते हैं कि अगर मैं फ्री हूँ तो उससे मिलने आ जाऊँ। उस मैसेज को पढ़ते साथ ही खुशी का मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मुझे तो अभी भी एक ड्रीम लग रहा था कि वो मुझे बाहर जाने का पूछ रही है। वैसे तो मुझे बहुत सारे काम करने थे, लेकिन मैं उसे ये कैसे बता सकता था? उसके लिए तो मैं हर वक़्त फ्री था। मैं फिर जल्दी से कपड़े चेंज करता हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो मेरे ये क्लासमेट्स ये देखते साथ ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे इतना खुश नहीं देखा था। फिर मैं तैयार होने के बाद उसी कैफ़े पहुँच जाता हूँ, जहाँ शैन ने मुझे बुलाया था। वो कैफ़े में ही बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते साथ ही कहती है कि काफ़ी अरसा हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई। फिर मैं उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ। वो मेरे कॉलेज के बारे में मुझसे पूछती है। तो मैं उसे बताता हूँ कि अब तो कॉलेज में मैंने कुछ दोस्त वगैरह भी बना लिए हैं। तो ये सुनते ही वो मुझे कहती है, तो फिर तो तुम मेरे बारे में कम ही याद किया करते होगे। तुम हमेशा से ही आउटस्टैंडिंग रहे हो। तो मैं कहता हूँ, नहीं, मैं तुम्हारे बारे में भी सोचता हूँ। तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें मिस किया। ये सुनते ही मैं तो ब्लश करने लग जाता हूँ। हम दोनों बातें कर रहे थे कि तभी मेरी सीनियर आ जाती है और हम दोनों को बातें करता देख लेती है। वो फिर हमारे रिश्ते के बारे में पूछती है कि क्या वो मेरी जीएफ है। तो मैं उसे साफ मना कर देता हूँ और कहता हूँ कि हम ओल्ड क्लासमेट्स हैं और आज बस मिलने के लिए यहाँ आए हैं।
ये सुनते ही वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है, चलो फिर मैं जाती हूँ, तुम्हें बॉदर नहीं करूँगी और रात को मैं तुम्हें डिनर के लिए ट्रीट करूँगी। तो इसी बात को लेकर शैन मुझे टीज़ करने लग जाती है। वो लड़की जैसे बाहर गई थी तो शैन उसे जाते हुए देखती रहती है और फिर मुझे कहती है कि इसका और मेरा क्या चक्कर चल रहा है। मैं उसे समझाता हूँ कि इसके बीच और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो मुझे फ़ील हो रहा था, शैन अपनी फीलिंग्स मुझे बता रही है। तो ये सब कुछ सुनते ही मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि एक लड़की पहले प्रपोज़ करे, ये कितना अजीब होता है। उस दिन मैं अपना वक़्त शैन के साथ गुज़ारता हूँ। हम दोनों ने मिलकर डिनर किया था। मैंने उसका फ़ेवरेट स्ट्रॉबेरी कप केक मँगवाया था। फिर हम मूवी देखने जाते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं। हम दोनों ने वो सारे काम किए थे जो एक कपल करता है। अब रात हो चुकी थी, हम दोनों होटल में जाते हैं। हम दोनों के अलग-अलग रूम्स थे, तो एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। और अगली सुबह उसे वापस जाना था तो मैं उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जाता हूँ। अब मेरे से रहा नहीं जाता तो मैं उसे हग कर लेता हूँ और कहता हूँ कि हमें अब ऑफ़िशियली एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हम बहुत दिन हो गए हम एक दूसरे से जुदा रहे, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो वो भी आगे से मुझे हग कर लेती है, मुझे बॉयफ्रेंड कहकर पुकारती है और ये भी कहती है कि अब अक्सर ही हम दोनों मिलते रहेंगे। तो मैं भी उसे कहता हूँ कि जब मुझे भी टाइम मिलेगा ना तो मैं भी तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। जब मैं वापस हॉस्टल जाता हूँ तो मेरे डोरमेट्स इस सब की वजह से बहुत खुश थे, मुझे चीयर अप करते हैं। मैं भी चाहता था कि अब से अपना हर पल उसी के साथ गुज़ारूँ। मेरे से अब वेट नहीं हो जा रहा था, मैं चाहता था हर वक़्त वो मेरे साथ रहे। हम दोनों फिर मैसेजेस पर बात करते थे और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। एक रात मैं सो रहा था तो मेरे पिलो से वही फ्रेग्रेंस आती है जो कि शैन से आती थी। तो ये बात मैं समझ चुका था कि वो दोबारा पिलो बन गई है। तो मैं उस पिलो को हग करता हूँ, उसे किस करता हूँ और अगले दिन ही मैं हॉस्टल के वार्डन से मिलता हूँ और उसे कहता हूँ कि मुझे ऑफ हॉस्टल चाहिए। तो मैंने फिर एक घर को रेंट किया था। तो वहाँ जाते साथ ही मैं सारा दिन शैन से चैट पर बातें करता रहता हूँ। अब मेरे सामने पिलो पड़ा था, मैं उसे ये कहता रहता हूँ, अपनी सारी बातें बताता रहता हूँ और मुझे फिर ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा हूँ। तो उसे कहता हूँ कि तुम्हें लगता है मैं बहुत ज़्यादा टॉकटिव हूँ? अगर तुम्हें कभी भी ऐसा फ़ील हो मैं बहुत ज़्यादा नाजुक हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। तभी शैन मुझे कहते हैं कि नहीं, तुम मुझसे बात करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत फ़नी हो। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तुमने कभी भी मुझसे बात नहीं की थी। मैं चैन को कहता हूँ कि स्कूल के दिनों में तुम स्केरी दिखाई देती थी, तो कोई भी तुमसे बात करने से पहले डरता था और उन दिनों मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे बात करूँ। तो शेंग भी मुझे बताती है कि वो भी लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते, सिर्फ मैं ही वो लड़का हूँ जिससे उसने खुलकर बात की। जब भी तुम बात करते हो तो वो सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब सुनते ही मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, मेरे दिल में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं। जब भी मैं दूसरे लोगों को देखता था, वो एक-दूसरे से प्यार करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता था। मैं चाहता था कि मेरी भी लव लाइफ़ हो। मेरी अपनी एक जीएफ बन चुकी थी, मैं भी वही लाइफ़ एन्जॉय करने वाला था। हम दोनों उसके बाद एक-दूसरे के साथ रहते हैं, कुछ सेल्फ़ीज़ वग़ैरह लेते हैं, उसे सोशल मीडिया पर भी डाल देते हैं और अपने रिलेशनशिप को दुनिया के बारे में बता देते हैं। और रात के वक़्त हम दोनों बेड पर थे, तो मैं उसे ये कहता हूँ कि तुमसे इतनी अच्छी स्मेल कैसे आती है? तो वो मुझे बताती है कि ये वो स्मेल है जिसे सिर्फ़ तुम ही फ़ील कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई भी इस स्मेल को फ़ील नहीं कर सकता। मैं उसे देखते साथ ही कहता हूँ कि तुम अब पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हो। तो वो मुझे कहती है कि किस मैनर में मैं चेंज हो गई हूँ? क्या मैं अब तुम्हारे लिए ट्रबल बन गई हूँ? तो मैं कहता हूँ नहीं, तुम पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। और एक दिन तो मेरी सीनियर भी मिलने के लिए घर आ गई थी। शैन काम करने जाती है तो वो मेरे कान में फुसफुसाने लग जाती है और लड़कियों को पटाने के बारे में मुझे ट्रिक्स बताने लग जाती है। वो तो मेरे कान में ये बातें कर रही थी कि शैन देख लेती है और कहती है कि तुम दोनों के बीच में कौन सी बातें हो रही हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। और तभी जंप लगाते साथ ही हम दोनों के बीच में आकर बैठ गई थी। वो अपनी बहन को कहती है कि तुम्हें अब जाना चाहिए, आंट कह रही थी। तो वो कहती है कि मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। तो तभी मैं उससे कहता हूँ, नहीं तुम उसकी बहन हो, तो शैन की बहन होने के नाते तुम्हें उसकी बात मानना होगी। अब शैन मेरे साथ थे, तो मुझे वो दिन याद आ जाता है जब मैं स्कूल गेट पर था। मुझे ऐसा लगा कभी मैं दोबारा अपनी लाइफ में शैन को नहीं देख पाऊँगा। मुझे ऐसा लगा था कि वो अपनी ज़िंदगी जिएगी, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन शायद हमारी डेस्टिनी में एक-दूसरे को मिलना लिखा हुआ था। वो अब मेरे पास मौजूद थी, तो मुझे याद आता है कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था और यही वो प्रॉमिस था जिसके बावजूद अलग-अलग यूनिवर्सिटी में होने के बावजूद भी हम दोनों एक-दूसरे के साथ रह रहे थे। हम दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एंड पे एक-दूसरे को हग कर लेते हैं।